जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इंडिया मानचित्र की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग यानी सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं वो इंडिया मानचित्र में हम किस प्रकार से प्रदर्शित करें। यूं तो बहुत सारे सूती वस्त्र केंद्र हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट 15-20 जो लोकेशन है उस पर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र और एल्यूमिनियम उद्योग के प्रमुख केंद्रों को मानचित्र के ऊपर अच्छे से समझ चुके हैं और आज हम सूती वस्त्र उद्योग को शुरू कर लेते हैं। देखिएगा, ये है कुछ लोकेशन आपके सामने इंडिया के आउटलाइन मानचित्र के ऊपर कुछ लोकेशन, कुछ निशान है वो मैंने लगा रखे हैं। रेड कलर से मैंने जगह का नाम लिखा है और ब्लैक जो डॉट है वो उस जगह को निर्धारित कर रही है। देखिएगा, इधर से चलें, आज हम दो तो पंजाब की लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं। पंजाब, अमृतसर और अबोहर। आप देखिए कहां पर किस जगह, राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर बॉर्डर साइड में आपको ऊपरी ऊपर अमृतसर है और नीचे थोड़ा सा नीचे अबोहर। तो अमृतसर और अबोहर ये दोनों ही पंजाब स्टेट के अंदर है। और इससे थोड़ा सा इधर चलें तो अपने केंद्र शासित प्रदेश और अपने देश की राजधानी दिल्ली है। और इन सब के बीच में हरियाणा भी आता है और हरियाणा का हिसार जगह अगर आपके याद रह जाए तो इनके बीच में है यहाँ पर हिसार। तो आप याद रखिएगा, पंजाब का अमृतसर और अबोहर और इधर अपना बिल्कुल इधर बीच में से जाए तो ये अपने दिल्ली है। इधर आए तो चार लोकेशन है वो आपके गुजरात स्टेट की है। यहां पर गुजरात स्टेट की अगर आप देखें, पहला ये राउंड और दूसरा राउंड, दूसरे राउंड के आसपास ही ये चारों महत्वपूर्ण जगह यहां पर लिखी हुई है, जिनमें से एक है ये अहमदाबाद। अक्सर चर्चा में रहता है, मोदी साहब का संबंध है यहां से अहमदाबाद। अहमदाबाद के नीचे इस मोड़ के पास जाएंगे तो इधर है सूरत। और इस साइड में यहां पर दो लोकेशन है, इस साइड में यहां पोरबंदर और यहां पर राजकोट है, पोरबंदर और राजकोट। तो चार ये आपको गुजरात की लोकेशन याद रखनी है, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और पोरबंदर। पोरबंदर गांधी जी से संबंधित जगह, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और पोरबंदर। और इधर पंजाब की अमृतसर और अबोहर है, वो आपको याद रखनी है। इसके बाद चलें तो यहां पर आता है अपना कर्नाटक स्टेट। और कर्नाटक स्टेट की ये जो जगह है जिसको हम पूर्व में कहते थे बेंगलोर और अब इसका नाम है बंगलुरु। वहां की भाषा के हिसाब से बंगलुरु, पहले बेंगलोर लिखते थे इसको, बंगलुरु, ये कर्नाटक के अंदर है। इसके बाद चले आगे तो ये केरल आता है यहाँ इस साइड में। तो केरल के अंदर है कोची। ये जो लोकेशन है यहाँ पर दर्शा रखी है, ये कोची केरल में है। और इस साइड में यहाँ पर लोकेशन है मदुरै, ये तमिलनाडु के अंदर है। मदुरै तमिलनाडु के अंतर्गत है। हम तमिलनाडु की कुछ इंपोर्टेंट लोकेशन लौह इस्पात उद्योग में सलेम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम चेन्नई पढ़ चुके हैं तमिलनाडु के अंतर्गत। तो 4-5 लोकेशन आपको तमिलनाडु की याद रखनी है, 100% आपको बोर्ड परीक्षा में एक लोकेशन मिल जाएगी। तो इस साइड की अगर हम सारी लोकेशन दोबारा देखें तो अमृतसर और अबोहर पंजाब में भरना है, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और पोरबंदर ये गुजरात स्टेट में है, बंगलुरु है वो कर्नाटक के अंदर है, कोची है वो केरल के अंदर है और मदुरै है वो तमिलनाडु के अंदर है। और ये अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ गई यहाँ पर। इसके बाद बात चले तो ये जो लोकेशन यहाँ पर दर्शा रखी है चार, ये है यूपी की, उत्तर प्रदेश की लोकेशन है। दिल्ली से थोड़ा सा नीचे साइड में बात करें तो आगरा, ताजमहल जहां पर है तो आगरा है। और आगरा से इधर नेपाल के नीचे की बात करें तो लखनऊ, कानपुर और वाराणसी है। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी है। और इधर बात करें तो बिहार की राजधानी पटना आ गई, पटना। तो पटना बिहार में है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा ये चारों आपको यूपी में भरनी है। तो ये चार यूपी की और इधर चार आपको गुजरात की याद रखनी है। पश्चिम बंगाल की हम दुर्गापुर, बर्नपुर वो पहले ही कर चुके हैं। आज हम कोलकाता की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की बात कर रहे हैं। और कोलकाता के पास ही यहीं पर हावड़ा और हुगली भी है, हावड़ा और हुगली है वो भी पश्चिम बंगाल में है। तो वो कोलकाता के पास ही, अगर यहाँ हावड़ा और हुगली पूछ ले तो कोलकाता के पास में ही लोकेशन आपको लगा देनी है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है,
मदुरई तमिलनाडु में है, कोची केरल में है, बेंगलुरु है वो कर्नाटक में है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और आगरा ये यूपी के अंदर है, पटना है वो बिहार में आपको प्रदर्शित करना है। जगह मैंने आपके देखेंगे मानचित्र में, आप थोड़ा थोड़ा करके मानचित्र पर अभ्यास करेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बीच में ये दो लोकेशन देखिए, ये दोनों लोकेशन है अपने मध्य प्रदेश की, एमपी की, जिसमें ये ऊपर वाली ये जो लोकेशन है अहमदाबाद की सीध से में, ये है भोपाल, और इसके नीचे सूरत के आसपास ये है नागपुर संतरे प्रसिद्ध है जहां की, नागपुरी संतरा गोली खाई होगी। भोपाल मध्य प्रदेश में है, नागपुर है वो भी मध्य प्रदेश में है, और यहां पर ये है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ये हैदराबाद लोकेशन है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपको कम से कम इतनी लोकेशन आपको याद रखनी है। यहां मैं राजस्थान वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि राजस्थान की मानचित्रावली हम अलग से कर चुके हैं। आपको 33 जिले हैं वो याद रहने चाहिए, बस उसके हिसाब से राजस्थान की कोई भी आपसे लोकेशन इधर भी पूछ ले, गंगानगर पूछ ले, जयपुर पूछ ले, भीलवाड़ा पूछ ले, तो वो सारी आप इजीली भर सकते हो, क्योंकि राजस्थान मैप की हम पूर्व में बात है वो कर चुके हैं, इसलिए मैंने वो यहाँ पर नहीं दर्शाई। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिया का जो मैप आएगा उसमें राजस्थान की कोई ना कोई लोकेशन भी 4 इंडिया के मैप पर पूछी जाएगी, जिनमें से 1 या 2 जरूर आपसे राजस्थान की पूछेंगे। तो इसलिए आप राजस्थान की थोड़ा सा, जैसे गंगानगर हो गया, जयपुर हो गया, ब्यावर किसमें है, अजमेर में है, तो बीच में आपको भर देना है। उसके अलावा कोटा है, भीलवाड़ा है, पाली है, तो ये 5-7 यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के रूप में आप प्रमुख है उसका ध्यान रखिए। अलग यहाँ मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं राजस्थान की अलग से बात कर चुका हूँ। तो ये लोकेशन एक बार देखिए, अमृतसर और अबोहर ये पंजाब में है, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, पोरबंदर है ये गुजरात में है, बेंगलुरु यहाँ पर कर्नाटक में, कोची केरल का, तमिलनाडु का मदुरई है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, हैदराबाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और नागपुर और भोपाल ये मध्य प्रदेश वाला, कोलकाता पश्चिम बंगाल, इसके पास ही हावड़ा हुगली है। और 4 लोकेशन आपको यूपी की आगरा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी ध्यान में रखनी है। बिहार की आपको पटना ध्यान में रखनी है। ये दिल्ली हो गया, अमृतसर, अबोहर, दिल्ली के बीच में यहाँ हरियाणा का हिसार डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाता है। हिसार भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख जो केंद्र है वो है। तो आप अच्छे से, मैं चाहता हूं सूती वस्त्र उद्योग को लेकर इनकी अच्छे से तैयारी आप जरूर कीजिएगा। दिल्ली है, अपने 4 जो बड़े महानगर है हमारे देश के 4, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पर मुंबई हो गया, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने उन चीजों का यहाँ पर दोबारा उल्लेख नहीं किया है। इधर अपना चेन्नई आ जाता है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये चारों भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे सर लो इस्पात एल्यूमिनियम को एक साथ पूछा जा सकता है। बच्चों मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपसे चाहे सूती वस्त्र उद्योग को लेकर पूछे, चाहे लो इस्पात को, चाहे एल्यूमिनियम को, कुछ भी नाम से पूछे या कोई नाम नहीं दे, सिर्फ ये कह दे भी निम्नलिखित प्रमुख जो औद्योगिक केंद्र है उनको आप मानचित्र में भरिए, तो आपको तो लोकेशन का ये पता होना चाहिए कौन सा कहां पे है। प्रश्न की भाषा चाहिए, लो इस्पात को है, एल्यूमिनियम को, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, किसी को लेकर भी आ जाए, उस पर इतना ज्यादा जरूरत नहीं है ध्यान देने की। जितना जरूरत यह है कि हमें यह पता हो भी वो लोकेशन किस स्टेट के अंदर है, तो भरना अपने आप आसान हो जाएगा। प्रश्न की भाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उस जगह और स्टेट का जो संबंध है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छे से इन सूती वस्त्र उद्योगों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए। अगले वीडियो क्लास के अंतर्गत हम बचे हुए कुछ भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर और साथ में कुछ परिवहन के ऊपर है वो बात करेंगे, और वो इस साल के लिए अंतिम अपना मानचित्र का वीडियो होगा, ताकि आपको ये 2-3-4 जो वीडियो हैं ये अच्छे से देखकर इतनी लोकेशन आपको इस साल की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार है वो करनी है। इसमें अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में, जिसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। कानपुर की बात करें तो कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है वो कहा जाता है, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, कानपुर है। पूर्व का बोस्टन कौन है, अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोकेशन को अच्छे से दिमाग में सेट करने के लिए 2-4 बार अभ्यास कीजिए, मुझे नहीं लगता ये आपके लिए कोई मुश्किल काम होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में, जिसमें हम भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर और परिवहन को अच्छे से समझेंगे।